बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू किया हुआ है। ठीक है, इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हो गए हैं मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जो कि पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं। पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे मैंने सारे करवा दिए थे। इसके अलावा हम लोग ने फिर एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 2 और 3 किए जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने आप लोगों को बताया कि पेपर के लिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 12 तक जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है 2 से लेकर 12 के अंदर जो 5 क्वेश्चन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो बाकी जितने भी क्वेश्चन है 2 से लेकर 12 तक ये लिखे हुए हैं आप लोगों के पास। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने बार बार करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इनको अच्छे तरीके से समझना है, कैलकुलेशन को अच्छे तरीके से समझना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये वाले जो क्वेश्चन है जो आप लोगों का पेपर बी होता है मैथ का, डबल मैथ फिजिक्स में, ठीक है, जो मैथ का पेपर बी होता है उसमें इस चैप्टर में से यही वाले क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। ठीक है, मैं वही क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ जो कि पेपर में आते हैं। तो हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन को देखेंगे। एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 10 की 10 एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज है इसकी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। सबसे पहले इसकी आप लोग स्टेटमेंट को समझिए, उसके बाद सोल्यूशन को देखते हैं। वो कहता है ए शेल बर्स्ट ऑन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड एंड पीसेस फ्रॉम इट फ्लाई इन आर डायरेक्शंस। वो कहता है कि मतलब एक बम है, जब वो फटता है तो उसके जो पीसेस हैं वो चारों तरफ मुख्तलिफ डायरेक्शन में क्या करता है, चले जाते हैं। ठीक है, मतलब फैल जाते हैं। तो उनकी जो स्पीड है विद ऑल स्पीड अप टू 80 फीट पर सेकेंड, और उसकी जो स्पीड है कितनी है, 80 फीट पर सेकेंड से है। ठीक है, वो कहता है प्रूव दैट ए मैन, प्रूव दैट साबित कीजिए एक आदमी है, ठीक है, 100 फीट अवे इन डेंजर फॉर 5/2 सेकेंड। वो कहता है एक आदमी है जो कि 100 फीट अवे मतलब 100 कदम जो है वो डेंजर से दूर खड़ा हुआ है। ठीक है, और उसको इतने सेकंड का खतरा है, ये आप लोग प्रूव करें। तो इसका प्रूफ ये देखें हमारे पास। वो कहते हैं एक शेल है, मतलब फटता है तो उसके जो पीसेज हैं वो ज़मीन पे के चारों तरफ फैल जाते हैं। ठीक है, और उसकी जो स्पीड है यहाँ पे 80 फीट पर सेकेंड है। स्पीड को हम यहाँ पे नाम दे देते हैं V0 का, और वो कितनी है 80 फीट पर सेकेंड। ठीक है, और जब हमारे पास ये स्पीड गिवन होती है फीट पर सेकंड में, तो यहाँ पे हमारे पास जो g की वैल्यू होती है वो होती है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। जब हमारे पास स्पीड फीट पर सेकंड में दी होती है और तो g की वैल्यू आप लोग 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, ये आप लोग लिख लिया करें। अब हम लोगों ने प्रूफ क्या करना है कि टाइम ऑफ डेंजर कितना है, 5/2 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे 100 की फिट उस कहता है जब वो कितना का आदमी है 100 फीट अवे, मतलब वो जो डेंजर है 5/2 सेकेंड उससे दूर खड़ा हुआ है 100 कदम। ठीक है, तो उसे इतने सेकंड का खतरा है, ये आप लोग ये प्रूव करें। ठीक है, हम लोगों ने प्रूव करना है कि टाइम ऑफ डेंजर वी हैव टू शो दैट टाइम ऑफ डेंजर मतलब t इज इक्वल टू है 5/2 सेकेंड। ये हम लोग ने क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो जब हमारे पास यहाँ पे V0 और G की वन हो तो हम इसकी मैक्सिमम रेंज निकालते हैं। मैक्सिमम रेंज का फार्मूला क्या होता है, V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय G के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसमें से V0 की वैल्यू कितनी है 80 और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय G। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 80 मल्टीप्लाइड बाय 80 डिवाइडेड बाय 32, इसको इस मल्टीप्लाई करके इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो मैक्सिमम रेंज आ जाएगी वो इज इक्वल टू हो जाएगी 200 फीट के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगी 200 फीट। अब हम लोग यहाँ पे डेंजर ये प्रूव करेंगे तो इसके लिए हमें टाइम ऑफ फ्लाइट की ज़रूरत होगी। किसकी ज़रूरत होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट।
तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या होता है, टी का फार्मूला क्या होता है, 2v0 साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी, 2v0 साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे और ये रिजल्ट हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू, ये हमारे पास 2v0 की वैल्यू कितनी है, 80 है, ठीक है। साइन अल्फा कितना पुट करेंगे, अल्फा फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए जो अल्फा होता है वो कितना होता है, 45 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 45 डिग्री पुट करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय जी कितना है, 32। इसको जब इससे कैंसिल आउट करेंगे 16 को इससे कैंसिल आउट करेंगे क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू किसके बराबर होती है, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/√2 के इक्वल। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/√2। तो ये टाइम ऑफ डेंजर हमारे पास आ जाएगा 5/2 ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर इसके सोल्यूशन को देखेंगे। वो कहता है फाइंड रेंज ऑफ राइफल बुलेट। वो कहता है राइफल की जो बुलेट है उसकी रेंज फाइंड आउट करें व्हेन अल्फा इज द एलिवेशन ऑफ प्रोजेक्शन एंड v0 इज द स्पीड। यहाँ तक हम लोग ने क्या फाइंड आउट करनी है, रेंज फाइंड आउट करनी है राइफल बुलेट की जब अल्फा को एलिवेशन हो, ठीक है, और v0 क्या हो, स्पीड। तो रेंज हम लोग जिस तरह पहले फाइंड आउट करते थे किसी भी प्रोजेक्टाइल की, सेम उसी मेथड से हम लोग रेंज निकाल लेंगे, ठीक है। अब दूसरा पार्ट इसका क्या है, शो दैट, साबित कीजिए, इफ राइफल इज फायर्ड विद सेम एलिवेशन। वो कहते हैं जो राइफल है वो सेम एलिवेशन से फायर्ड की जाए एंड स्पीड फ्रॉम कार ट्रेवलिंग विद स्पीड v। वो कहते हैं कार है जिसके वो ट्रेवल कर रही है उसकी स्पीड क्या है, यहाँ पे v है, टूवर्ड्स द टारगेट। जब वो उसके पे गन से क्या कर रहे होंगे, उसको राइफल से उसको टारगेट कर रहे होंगे कार को, ठीक है, वो उसकी स्पीड क्या होगी, यहाँ पे v होगी, ठीक है। द रेंज विल बी इंक्रीज। तो रेंज जो इंक्रीज होगी उसका जो रिजल्ट आएगा इसके बराबर आएगा, ये हम लोगों ने प्रूव करना है, ठीक है। तो इसका प्रूफ, सबसे पहले हम लोगों ने रेंज फाइंड आउट करनी है। कब फाइंड आउट करनी है, जब एंगल उसका एलिवेशन हो, अल्फा हो, और प्रोजेक्शन की जा रही हो विद इनिशियल स्पीड v0 के साथ, ठीक है। तो हम जानते हैं वी नो दैट रेंज इज इक्वल टू होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, ये इसके इक्वल होती है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी कंपोनेंट होता है वो किसके बराबर होता है, रेंज को r से ज़ाहिर करेंगे, ये बराबर होता है v0 cos अल्फा, और टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होता है, 2v0 sin अल्फा डिवाइडेड बाय g के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 2v0 स्क्वायर sin अल्फा cos अल्फा डिवाइडेड बाय g। ये फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं, 2 sin अल्फा cos अल्फा किसके बराबर होता है, sin 2 अल्फा के बराबर होता है। तो ये 2 sin अल्फा cos अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, v0 स्क्वायर sin 2 अल्फा डिवाइडेड बाय g। ये हमारे पास आ जाएगी रेंज का रिजल्ट कब आएगा, जब हमारे पास कोई भी पार्टिकल है प्रोजेक्ट किया जा रहा हो किसी पॉइंट 0 से, और उसका एंगल क्या हो, अल्फा हो, और उसकी इनिशियल स्पीड क्या हो, v0 हो। तो रेंज का रिजल्ट इस तरीके से निकालते हैं, ये मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूँ। अब वो कहता है राइफल इज फायर्ड विद सेम एलिवेशन एंड कार इज ट्रेवलिंग विद स्पीड v। जब कार ट्रेवल कर रही हो स्पीड v से, और क्या हो, उसको टारगेट किया जा रहा हो, ठीक है, तो उसकी जो स्पीड है v है, तो क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल पे मूव कर रही होगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही होगी, और उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड में v का इजाफा हो जाएगा। तो हमारे पास जो न्यू रेंज बनेगी, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, व्हेन कार ट्रेवलिंग
स्पीड v, देन जो उसका हॉरिजॉन्टल, देन हॉरिजॉन्टल velocity becomes जो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो क्या बन जाएगी, v नॉट cos अल्फा प्लस v। मतलब हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है उसमें फिर हम लोग क्या कर देंगे, स्पीड v का इजाफा कर देंगे। तो हमारे पास देन न्यू रेंज r डैश इज, हम न्यू रेंज को r डैश का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होगा न्यू रेंज का, एक तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, v नॉट cos अल्फा प्लस v, उसकी स्पीड में v का इजाफा होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होता है, 2v नॉट sin अल्फा डिवाइडेड बाय g के इक्वल, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करके इसको जी स्टूडेंट, जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 2v नॉट स्क्वायर sin अल्फा cos अल्फा डिवाइडेड बाय g प्लस ये हो जाएगा 2v नॉट v sin अल्फा डिवाइडेड बाय g। इसको हम लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये हम लोग हमारे पास आ जाएगी r डैश, मतलब न्यू रेंज आ जाएगी। अब हम लोग ने फाइंड आउट क्या करना है, वो कहता है इंक्रीज इन रेंज विल बी इंक्रीज, जो रेंज में इजाफा होगा, इंक्रीज होगी तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, हम लोगों ने प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको रेज कर देते हैं, बल्कि इसको स्टेरिक का नाम दे दिया, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने रेज कर दिया। ये हमारे पास दो रेंज आ गई, ठीक है। एक तो रेंज होगी जब हमारे पास किसी एंगल अल्फा से कोई पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जा रहा हो, ठीक है, और उसकी स्पीड क्या हो, v नॉट हो, तो ये रेंज का रिजल्ट होता है। जो हमारे पास जब कार ट्रेवलिंग कर रही हो स्पीड v से, तो हमारे पास ये रिजल्ट न्यू रेंज ये बनेगी। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इंक्रीज इन रेंज, इंक्रीज इन रेंज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन r, वो किसके बराबर होता है, r डैश माइनस r। मतलब जब कार ट्रेवलिंग विद स्पीड v कर रही हो, एक न्यू रेंज में से ओरिजिनल रेंज सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो ये वाली रेंज है उसका रिजल्ट किसके बराबर था, 2v नॉट स्क्वायर sin अल्फा cos अल्फा डिवाइडेड बाय g प्लस 2v नॉट v sin अल्फा डिवाइडेड बाय g माइनस ओरिजिनल जो रेंज थी इसका रिजल्ट क्या था, v नॉट स्क्वायर, यहाँ पे v नॉट स्क्वायर था, v नॉट स्क्वायर sin 2 अल्फा डिवाइडेड बाय g, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये वाला जो रिजल्ट है 2 sin अल्फा cos अल्फा किसके बराबर होता है, sin 2 अल्फा के, किसके बराबर, sin 2 अल्फा के डिवाइडेड बाय g प्लस 2v नॉट v sin अल्फा डिवाइडेड बाय g माइनस v नॉट स्क्वायर sin 2 अल्फा डिवाइडेड बाय g। ये माइनस का प्लस का कैंसल आउट हो जाएगा। तो इंक्रीज इन रेंज का जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर आएगा, 2v नॉट v sin अल्फा डिवाइडेड बाय g। ये हमारे पास आ जाएगी इंक्रीज इन रेंज का रिजल्ट, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोगों ने याद भी करना है, ये नेक्स्ट जो हम लोग प्रॉब्लम करेंगे उसमें यूज भी होगा कि इंक्रीज इन रेंज का फार्मूला होता है 2v नॉट v sin अल्फा ओवर g। तो ये उसका रिजल्ट जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन को देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन जिस तरह हम लोगों ने किया क्वेश्चन नंबर 6, सेम उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी वो इंक्रीज इन रेंज की बात करता है। द रेंज ऑफ राइफल बुलेट इज 1200 यार्ड्स। वो कहता है रेंज, सोल्यूशन इसका साथ साथ लिखते जाते हैं। वो कहता है रेंज जो है रेंज ऑफ राइफल बुलेट इज 1200 यार्ड्स, 1200 यार्ड्स के बराबर है, ठीक है। व्हेन अल्फा इज द एलिवेशन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। शो दैट इफ राइफल इज फायर्ड विद सेम एलिवेशन फ्रॉम अ कार ट्रेवलिंग एट 10 मील पर आवर। यहाँ पे स्पीड उसने कितनी दे दिया, 10 मील पर आवर, 10 मील पर
आवर, ठीक है, इसके बराबर। वो कहते हैं टुवर्ड्स द टारगेट एंड द रेंज विल बी इंक्रीज। वो कहते हैं इंक्रीज इन रेंज का रिजल्ट ये आएगा, वी हैव टू शो दैट इंक्रीज इन रेंज, इंक्रीज इन रेंज को चेंज इन आर से इस तरह से डेल्टा आर से ज़ाहिर करते हैं। क्या प्रूव करना है हम लोगों ने, 220 स्क्वायर रूट में 10 अल्फा फीट, ये हम लोगों ने प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास जो रिजल्ट होता है, 1 मील में कितना यार्ड होते हैं, 1760 यार्ड होते हैं। 1 मील होता है 1760 यार्ड। 1 यार्ड में कितने फुट होते हैं, 3 फीट होते हैं। 1 यार्ड में कितने फीट होते हैं, 3 फीट होते हैं, ठीक है। 1 फीट में कितने होते हैं, इंच, 12 इंच होते हैं। कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं, ठीक है। तो रेंज को हम लोगों ने चेंज करना है किस में, फिट में। तो 1200 यार्ड है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1200 मल्टीप्लाइड बाय 1 यार्ड। 1 यार्ड में कितने फिट होते हैं, 3 फिट होते हैं। तो 1200 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये कितना हो जाएगा, 3600 फिट, 3600 फिट आ जाएगा हमारे पास। ये रेंज हमारे पास फिट में आ गई। अब ये वेलोसिटी हमारे पास दी हुई है, स्पीड मतलब v दी हुई है, वो कितनी दी हुई है, 10 मील पर आवर। हम लोगों ने क्या करना है, जब रेंज हमारे पास फिट में दी हुई हो तो इसको हम लोगों ने स्पीड को किस में चेंज करना होता है, फीट पर सेकंड में, फीट पर सेकंड में, ठीक है। तो ये देखिए 10 मील पर आवर दिया होता है। 1 मील में कितने यार्ड होते हैं, 1760 यार्ड होते हैं। 1 यार्ड में कितने फिट होते हैं, 3 फिट होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि 10 मील है, 1 मील में कितने यार्ड होते हैं, 1760 यार्ड, और 1 यार्ड में कितने फिट होते हैं, 3, तो ये फीट, ठीक है। और पर आवर, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा फीट पर सेकंड में। जब इसको कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो 44 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा फीट पर सेकंड में हमारे पास आ जाएगी, इसकी स्पीड आ जाएगी। अब हम लोगों ने इंक्रीज इन रेंज का रिजल्ट प्रूव करना है कि इसके बराबर आना चाहिए। इंक्रीज इन रेंज का रिजल्ट किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इंक्रीज इन रेंज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वी नो दैट, ये पिछले क्वेश्चन में हम लोग प्रूव कर सकते हैं चुके हैं। इंक्रीज इन रेंज का फार्मूला होता है 2v0v sin अल्फा डिवाइडेड बाय जी, sin अल्फा डिवाइडेड बाय जी। इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे इक्वेशन, स्टेरिक का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने करना क्या है कि हम लोगों ने जब रेंज फिट में दी होती है तो आप लोगों को पता है कि जी की वैल्यू तो हमारे पास होती है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर होती है। जब हमारे पास रेंज फिट में दी होती है, ठीक है, तो जी की वैल्यू कितनी होती है, 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये जी भी हमारे पास गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वी भी गिवन है और 2 भी गिवन है। साइन अल्फा कितना लेंगे, जब रेंज की बात आती है, ये साइन अल्फा आप लोग वैसे का वैसा रहने दें। अब हम जस्ट कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे वी नॉट। हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, वी नॉट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास रेंज गिवन है, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं फॉर वी नॉट। वी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करके इस स्टेरिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 220 tan अल्फा स्क्वायर। तो रेंज का फार्मूला क्या होता है, वी नॉट स्क्वायर sin 2 अल्फा ओवर जी, इसके बराबर होता है ना sin और रेंज का फार्मूला। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी नॉट स्क्वायर निकालना है। तो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास r मल्टीप्लाइड बाय जी डिवाइडेड बाय sin 2 अल्फा, sin 2 अल्फा। वी नॉट स्क्वायर r की वैल्यू किसके बराबर है हमारे पास, 3600 के बराबर है। g किसके बराबर है हमारे पास, 32 के बराबर है। sin 2 अल्फा को लिख सकते हैं 2 sin अल्फा cos अल्फा। इसको जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना है, 3600। जब हम लोग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे तो हमारे पास वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लिया हम लोग ने। 3600 को हम लोग लिख सकते हैं 60 का स्क्वायर, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर,
और ये हो जाएगा साइन अल्फा और ये काज अल्फा। इस सब के ऊपर स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट देंगे तो ये न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट आएगी, डिनोमिनेटर में भी क्या आएगी, स्क्वायर रूट आएगी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन अल्फा और काज अल्फा के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी। तो हमारे पास वी नॉट आ जाएगा यहाँ पे 60 मल्टीप्लाइड बाय 4 और नीचे कितना हो जाएगा साइन अल्फा, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट और ये काज अल्फा इसके ऊपर भी क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको मजीद फिर आगे सिंपली स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगी वी नॉट की वैल्यू जो कि हम लोग फाइंड आउट करना चाहते थे। अब इसी को पुट करेंगे स्टेरिक में। किस में पुट करेंगे, स्टेरिक इक्वेशन में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आप लोग देखें क्या आएगा, बिल्कुल यही वाला आ जाएगा जो कि हम लोग प्रूव करना चाहते हैं, 220 tan अल्फा स्क्वायर रूट। तो ये देखें, इंक्रीज इन रेंज इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 2 वी नॉट की वैल्यू किसके इक्वल है, यहाँ पे 60 मल्टीप्लाइड बाय 4, 60 मल्टीप्लाइड बाय 4 और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है साइन अल्फा कॉज अल्फा और इसके ऊपर क्या है यहाँ पे स्क्वायर रूट, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, मल्टीप्लाइड बाय v किसके बराबर है, v हमारे पास बराबर है यहाँ पे 44 डिवाइडेड बाय 3, 44 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पे क्या है साइन अल्फा। तो ये साइन अल्फा हम लोग ने लगा लिया। अब क्या करना है आप लोगों ने, आसान काम आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों ने क्या करना है, इन सब को ऊपर वाले नंबर जितने भी हैं सबको मल्टीप्लाई करना है, 2, 64, 44 को सबको मल्टीप्लाई करके 3 पे डिवाइड करोगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। अब देखें ये स्टेप कैसे करना है आप लोगों ने, इसको मैं रेज कर देता हूं यहाँ पे, इसको मैंने रेज कर दिया। ये हम लोगों ने प्रूव करना था इंक्रीज इन रेंज किसके बराबर है, tan अल्फा फीट, 220 tan अल्फा फीट के बराबर। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये साइन अल्फा और नीचे क्या है यहाँ पे साइन अल्फा। जब इस तरह के दो फंक्शन आ जाते हैं, एक के ऊपर स्क्वायर रूट हो एक के ऊपर स्क्वायर रूट ना हो, तो जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होती हम उसको 2 दफा स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं और इसको जब हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे पास ऊपर साइन अल्फा के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर लगा लेते हैं यहाँ पे साइन अल्फा स्क्वायर रूट और ये क्या हो जाएगा काज अल्फा स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसको एक ही स्क्वायर रूट में हम लोग लिख लेंगे, 220 साइन अल्फा काज अल्फा एक ही स्क्वायर रूट में लिख लेंगे, साइन अल्फा काज अल्फा इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो साइन अल्फा काज अल्फा किसके बराबर होता है, tan अल्फा के बराबर होता है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 220 tan अल्फा और यहाँ पे लिख लें आप लोग फिट। तो ये हमारे पास इसका चेंज इन रेंज और मतलब इंक्रीज इन रेंज का रिजल्ट आ जाएगा 220 tan अल्फा स्क्वायर रूट। तो ये फाइनली इसका रिजल्ट आ जाएगा।